कोलकाता के एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। इसमें कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। एक्सक्लूसिव मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की गर्दन पर खरोच के निशान हैं। छाती और जांघों के भीतर हिस्सों में चोटें मिली है। रिपोर्ट में दर्ज है कि पीड़िता के साथ यौन और मौखिक उत्पीड़न किया गया है। डॉक्टरों ने साफ कहा है कि रेप से इनकार नहीं किया जा सकता। इस केस की जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने 3 स्वाब नमूने लिए हैं, जिनसे डीएनए और अन्य जैविक साक्ष्य जुटाए जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पीड़िता की ब्लड प्रेशर रीडिंग 120 से 42 और पल्स रेट 72 थी। गर्भावस्था की पुष्टि निगेटिव आई है और उसका LMP 18 दर्ज किया गया है। पीड़िता के अनुसार 25 जून की शाम उस लॉ कॉलेज परिसर के डी ब्लॉक में मौजूद गार्ड रूम में बुलाया गया। वहां 3 लोग पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने उसे बंधक बना लिया। आरोप है कि इसके बाद पूर्व छात्र मनोजित मिश्रा ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया, जबकि 2 अन्य लड़के प्रोमित मुखर्जी और जैद अहमद पूरी वारदात देखते रहे। यह सब करीब 3 घंटे तक चला, जहां पीड़िता न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक यातना का भी शिकार हुई। उसे धमकियां देकर चुप रहने को मजबूर किया गया। उसके प्रेमी को मारने और माता पिता को झूठे केस में फंसाने का भी जिक्र किया गया। पीड़िता ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अगले ही दिन थाने पहुंच गई। कोलकाता पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है वो हैरान करने वाली है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी ने पीड़िता को शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन लड़की पहले से किसी रिश्ते में थी और उसने स्पष्ट मना कर दिया। बस यही इनकार उस लड़के को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद उसने दोस्तों के साथ मिलकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने 5 अफसरों की विशेष जांच टीम SIT बना दी है। SIT को इस केस की हर परत को बेनकाब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 आरोपी छात्र और कॉलेज का एक सिक्योरिटी गार्ड है, जो उस रात परिसर में मौजूद था। पुलिस अब कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट, ईमेल और CCTV फुटेज खंगाल रही है। इस मामले को लेकर सूबे में सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल भाजपा के कई संगठन विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने शनिवार को पुष्टि की है कि मामले के सिलसिले में एक चौथे व्यक्ति साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में तैनात एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान गार्ड बार-बार जवाब बदल रहा था। CCTV फुटेज में घटना के समय उसे परिसर में देखा गया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही हिरासत में लिए गए लोगों की कुल संख्या 4 हो गई है। गार्ड कॉलेज का एक पूर्व छात्र और तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा मनोजित मिश्रा और 2 मौजूद छात्र अपराध में सीधे तौर पर शामिल होने के आरोपी तीनों लोग अब पुलिस की हिरासत में हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना गार्ड के कमरे में हुई, जब उसे आरोपी ने जबरन कमरा खाली करने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने जांच के तहत कमरे और उसके बगल में स्थित छात्र संघ कार्यालय को सील कर दिया है। पुलिस को दिए गए अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के छात्र शाखा तृणमूल छात्र परिषद TMCP की बैठक के तुरंत बाद उसे निशाना बनाया गया। उसके अनुसार लगभग 7:30 बजे शाम को 3 व्यक्तियों ने उसे घेर लिया। उसने बताया कि 2 लोगों ने उसे तीसरे के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। उसने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। उसने आरोप लगाया कि विनती करने और विरोध करने के बावजूद उसने जबरन उसके साथ संबंध बनाए। उसे धमकी दी गई कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसके प्रेमी और परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि यह घटना एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गई है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ TMC पर मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा को बचाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित तस्वीरों में मिश्रा को लोकसभा सांसद
और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी सहित वरिष्ठ टीएमसी नेताओं के साथ देखा जा सकता है, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं। टीएमसी ने स्वीकार किया है कि मिश्रा का पहले भी उसके छात्र विंग से जुड़ाव रहा है, लेकिन आरोपों के मद्देनजर उसे खुद को पार्टी से अलग कर लिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबर जानने के लिए जुड़े रहे हमसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।